हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। काम वाली बनी आईएएस ऑफिसर। तानिया नाम की एक लड़की है जो 22 साल की है और वह पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घरों में काम करती है, खाना बनाती है। और एक दिन वह ऐसे ही खाना बना रही थी और उसने अपनी मालकिन से पूछा, मालकिन आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है। तो उसकी मालकिन ने कहा, देखो तुम्हें मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा चाहे कुछ भी करे। और जो तुम यह पढ़ाई करती हो इसकी जगह अगर तुम थोड़ा सा काम फालतू मेरा कर दो तो तुम्हें मैं फालतू पैसे दे दूँ और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। यह सब सुनकर तान्या को काफ़ी बुरा लगा और वह उदास मन से अपने घर को वापस गई और घर वापस जाकर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और सुबह उठकर फिर वह अपने काम के लिए चली गई। और अब वहाँ जाकर तानिया ने देखा कि मालकिन के तो तेवर बदले बदले थे। वह तानिया से पूछती है, तानिया तुम मेरे बेटे के बारे में पूछ रही थी ना, आज वो सारा दिन घर पर ही है, तो तुम मेरा काम भी कर देना और मेरे बेटे से पढ़ाई की बात भी कर लेना। क्योंकि तानिया को पता था, क्योंकि उनका बेटा भी यूपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। तो फिर मालकिन ने कहा, देखो तानिया आज रात तुम यहीं रुक जाना और 15 जनों का खाना बना देना। तुम बना लोगी ना। तानिया कहती है, हाँ हाँ मालकिन मैं बना लूँगी। तो तानिया बेचारी शुरू हो जाती है और रात को 15 जनों का खाना बनाती है और सारा काम निपटा कर वह अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन अभी आप अपने बेटे से मुझे मिलवा दीजिए। तो फिर उसकी मालकिन उससे कहती है, देखो तानिया अभी मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है और वह तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है और वह सुबह ही आएगा। इतने में अमित वहाँ पर आ जाता है और फिर वह बात को काटते हुए कहती है उसकी मालकिन कि अमित अभी तो तुम अपने दोस्तों के साथ गए थे और अब तुम आ भी गए। तो ये जो तानिया है ना, तुमसे यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में कुछ बात करना चाहती है। तो अमित बोलता है, हाँ बोलो। तो तानिया कहती है, देखो अमित मुझे कुछ बुक्स चाहिए यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। अब मैं तो बहुत गरीब हूँ और ये बुक्स खरीद नहीं सकती। तो जो अमित था वह तानिया का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि क्यों तुम इन बुकों को खरीद कर अपने पैसे बर्बाद कर रही हो। तुम अपने पैसे अपने घर में लगाओ, इधर उधर क्यों लगा रही हो, तुम्हारे बस की नहीं है यह यूपीएससी की पढ़ाई। तो वह उसका पूरा मजाक उड़ाता है। और फिर मालकिन कह देती है, तानिया यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है, अब तुम घर जाओ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो तानिया बेचारी रात के 11 बजे थे और रात के 11 बजे ही वह घर गई। आज तानिया को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह चाहे कुछ भी हो अपना बदला जरूर लेगी। और वह रात को ही उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसने मन ही मन में यह ठान लिया कि वह आईएएस बनकर दिखाएगी। और उसने अपने पढ़ने का टाइम टेबल भी बना लिया। उसने टाइम टेबल बनाया कि वह रात को 7 घंटे पढ़ेगी और दिन में कम से कम 3 घंटे तो वह ज़रूर पढ़ेगी। और फिर वह सोचने लगी कि किताबें कहाँ से आएंगी। पहली जो बुक्स थी उसके पास वो तो उसने सारी पढ़ ली थी। तो फिर उसने सोचा और अपना दृढ़ निश्चय बनाया कि वह कल फिर मालकिन के बेटे से बुक्स मांगेगी, क्या पता वो दे दे। तो यही निश्चय कर कर वह अगले दिन अपने काम पर आती है और वह मालकिन को बोलती है, मालकिन मैं कुछ और ज़्यादा काम कर दूंगी आपका, इसके बदले में आप मुझे 500 रुपये फालतू दे देना ताकि उससे मैं अपनी पढ़ाई के लिए बुक्स खरीद सकूं। तो उस दिन मालकिन का भी मूड बहुत अच्छा था, वह काफ़ी खुश थी। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें 500 रुपये तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें किताबें दिलवा सकती हूँ और तुम जल्दी जल्दी पढ़कर किताबों को वापस कर देना। तो मालकिन अपने बेटे अमित को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम तानिया को पढ़ने के लिए बुक्स दे दो। और तानिया इससे काफ़ी खुश हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि अमित के पास तो वह किताबें धूल में सनी हुई थी, वह पढ़ता नहीं था, बस दिखावा ही करता था पढ़ने का। और फिर वह बुक्स तानिया के पास आ जाती है
और तानिया अपने पढ़ने की गति काफ़ी तेज कर देती है, दुगनी कर देती है। अभी यूपीएससी की पढ़ाई के एग्ज़ाम के लिए 4 महीने बाकी थे, लेकिन तानिया 4 महीने पहले ही सिलेबस को पूरा कर देती है, वो पूरा पढ़ लेती है। और वह जो अमित था अपनी माँ को दिखाने के लिए कि वह यूपीएससी की काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तानिया से 2-3 दिन में ही किताबें वापस मांग लेता था। और अब तानिया रिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और अगले दिन जब वह अपने काम पर जाती है तो वह अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन अमित भैया की पढ़ाई कैसी चल रही है। इतने में पीछे से अमित आ जाता है और वह फिर उसे उसकी औकात दिखाने लगता है और वह कहता है, तुम बताओ कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। अब यह वह तानिया नहीं थी जो 6 महीने पहले की तानिया थी। अब उसने 2 मिनट में यूपीएससी के पेपर और पढ़ाई के बारे में बता दिया और वह देखकर दंग रह गया अमित। और उसने अंतर्राष्ट्रीय के संबंध के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो अमित को तो पता ही नहीं था और वह देखते के देखते रह गया। और उसने बात को काटते हुए यहाँ वहाँ घुमाते हुए उसकी औकात के बारे में कहने लगा तानिया की, और यह कहकर वह चल दिया। अब यूपीएससी की प्रथम परीक्षा थी और तानिया उसमें सफल हो जाती है। दूसरी तरफ अमित उसमें सफल नहीं होता और वह अपनी माँ को कहता है कि उसने तो परीक्षा दी ही नहीं, वह अगली बार परीक्षा देगा। और फिर अब मेंस की बारी थी और मेंस में भी तानिया सफल हो जाती है। फिर उसके बाद इंटरव्यू की बारी थी, परंतु जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मालकिन ने तानिया को जोर देकर बुलाया था कि अगर तुम नहीं आई तो तुम काम पर दोबारा मत आना। लेकिन तानिया ने तो तय कर रखा था और वह इंटरव्यू पर गई और इंटरव्यू में भी वह पास हो गई। और दूसरी तरफ मालकिन ने दूसरी नौकरानी रख ली। और अब पता चलता है कि तानिया आईएएस बन गई और गांव के भी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी गांव की लड़की एक आईएएस बन गई। अब पहली बार मालकिन तानिया के घर आती है अपने बेटे के साथ और वह उससे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है और तानिया इसे भी शेयर कर देती है और वह अपनी आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चल देती है। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो अमीर लोग होते हैं वही आईएएस बन सकते हैं, जो मेहनत करता है वही आईएएस बन सकता है।